हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपरविज़न के बारे में। अगर हम इस वर्ड को देखें सुपरविज़न, तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, सुपर और विज़न। सुपर का मतलब होता है बेस्ट, विज़न का मतलब होता है व्यू। तो बेस्ट व्यू की बात की गई है सबऑर्डिनेट्स के लिए, सबऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बेस्ट व्यू की बात की गई सुपरविज़न की। अब ये करेगा कौन? एक सुपरवाइज़र करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, उसको मॉनिटर करेगा, सबऑर्डिनेट्स को कॉन्स्टेंटली नज़र रखेगा कि कैसा काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये सुपरवाइज़र है कौन? तो सुपरवाइज़र एक ऐसा पर्सन है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेगा, उसको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, ताकि जो सारी वर्क है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब रोल क्या होता है सुपरवाइज़र का? लेट्स डिस्कस रोल ऑफ अ सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र एक तरह का मीडिएटर है, ये एक लिंकेज है बिटवीन मैनेजरियल एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ के बीच का। ये अब सुपरवाइज़र मीडिएटर कैसे है इसको डिस्कस करते हैं। तो देखा जाए जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है, जो सारे प्लान्स को बनाएगा, उसको सुपरवाइज़र वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में लाके डिस्कस करेगा। और जो एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ होंगे, कोई सजेशन होगा, कोई कंप्लेंट होगा, उसको ये मैनेजमेंट के पास लेके जाएगा। तो देखें ये दोनों के बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है। जो नेक्स्ट आता है वो है एज अ की मैन। अब ये एज अ की मैन देखा जाए तो सुपरवाइज़र बनेगा, जो मैनेजमेंट काम दे रहा है उसको सुपरवाइज़र ही वो पर्सन है जो अपने एम्प्लॉयज़ के और वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि कौन सा काम कैसे होगा और कब होगा। जो लास्ट आता है रोल सुपरवाइज़र का, वो है ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। अब ये ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट होता है कि जब भी देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही आराम से कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, अराइज हो रहा है, तो उसको सॉल्व करेगा, दोनों लोगों से बात करेगा, क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है सुपरवाइज़र। नेक्स्ट है फंक्शंस या फिर इम्पोर्टेंस बोल लीजिए सुपरवाइज़र का। तो पहला जो आता है वो आता है फैसिलिटेट कंट्रोल। अब कंट्रोल का यहाँ ये मतलब नहीं है जो हमारे घर में होता है, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मतलब नहीं है। जब भी कंट्रोल वर्ड यूज़ होगा मैनेजमेंट में, तो इसका मतलब होता है जो हमने प्लान्स पेपर्स पे बनाए थे वो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में वो कितना हुआ है, क्या डेविएशंस आ रहा है, ये मतलब होता है मैनेजमेंट में कंट्रोल का। तो अब एक सुपरवाइज़र कैसे कंट्रोल स्टैब्लिश करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, इसको हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। एक सुपरवाइज़र है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कॉन्स्टेंटली वॉच करेगा, देखेगा, मॉनिटर करेगा। फिर जो भी अगर कभी कोई सबऑर्डिनेट, कोई वर्कर, एम्प्लॉय अगर अपने ट्रैक से, अपने उस काम से हट के डेविएट हो जा रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उसको फिर आएगा, ट्रैक पे लेके आएगा सुपरवाइज़र, बोलेगा इस काम को ऐसे करो, इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा। इसी को ही कहते हैं फैसिलिटेट कंट्रोल। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब एक अगर इसको हम अगर अपने टर्म्स में बात करें, अपने ऊपर इस चीज़ को लागू करें, तो अगर जब भी हमारे ऊपर कोई नज़र रखा रहता है तो हम उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। तो यही चीज़ इसमें आती है कि जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है कि काम बहुत अच्छा होगा, कोई वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्सेज का। नेक्स्ट जो आता है थर्ड है वो है डिसिप्लिन। अगर एक जो सुपीरियर वो स्ट्रिक्ट है, थोड़ा स्ट्रिक्ट बंदा है, तो वो सारे एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को जो टाइम टेबल है वो सब फॉलो करेंगे सीधे सीधे। अगर वो टाइमली आ रहा है, काम पे सब कुछ करा है, तो उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होंगे और वो भी डर के, एक डर भी आएगा, स्ट्रिक्टनेस जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ भी अपने सारे टाइम टेबल फॉलो करने लगेंगे।
जो फोर्थ है वो है फीडबैक। अगर हम देखें, सुपरवाइजर डायरेक्टली डील करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। अब सबऑर्डिनेट्स अगर कोई सजेशन दे रहे हैं, कोई नया आइडिया आ रहा है, या कोई कंप्लेंट है, या फिर कोई रिजल्ट जो काम दिया गया है उस चीज़ को लेके अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, फिर जो सब कुछ, अगर कुछ कंप्लेंट है, जैसा सब कुछ मैंने बताया, उस हिसाब से वो चीज़ मैनेजमेंट लेवल पे, मैनेजमेंट के पास जाएगा कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, या वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा सुपरवाइज़र अपने लोअर लेवल पे भी एज वेल एज अपर लेवल पे भी। नेक्स्ट है वो है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब जैसे मैंने बताया था रोल ऑफ सुपरवाइज़र में, कि सुपरवाइज़र एज अ मीडिएटर काम करता है बिटवीन टॉप लेवल और लोअर लेवल। टॉप और लोअर लेवल नहीं, जो मैनेजरियल और वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, इन दोनों के बीच में। तो जो भी साथ जो मैनेजमेंट बोल रहा है उसको वर्कर्स में और एम्प्लॉयज़ में सुपरवाइज़र बता रहा है, और जो एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं, या कंप्लेंट है, कोई सजेशन है, कोई आइडियाज़ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको मैनेजमेंट के पास लेके जा रहा है। तो अगर दोनों तरफ से बात हो रही है, एक रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, काम बहुत अच्छे तरह से होगा। जो लास्ट है वो है मोटिवेशन। अब जब आपसे कोई रेगुलर बात कर रहा है, कोई सुपरवाइज़र आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट भी करेगा, आपको इंकरेज भी करेगा कि आप इस काम को और अच्छी तरह से करें, अपने बेस्ट दें जितना हो सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करे और आपको भी अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे, बोनसेस मिलेंगे। यही होता है। तो अगर हम देखें इस टॉपिक को, तो इसको हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।